What's up guys, this is your street boy back it again with the new vlog। तो guys आज हम आ चुके हैं दिल्ली के एक वजह से हॉन्टेड पैलेस में, जो बहुत गूगल करोगे तो टॉप हॉन्टेड जगह में आते हैं। उसका नाम है मलछा महल। और आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, यहाँ पे जंगल ही जंगल है, ना कोई बंदा है ना बंदे की जात। तो भाई इसकी कहानी कुछ हॉन्टेड की कहानी जो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसकी एक हिस्ट्री है जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देखें। तो भाई देख सकते हो ये है वो हॉन्टेड महल जिसका नाम है मलछा महल। किस साइड की होनी चाहिए? बस आप लोग देख सकते हो ये है वो महल अंदर से देखना है। और इसको एक बार देखना, इसके 4 रास्ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे देख सकते हो ये एक रास्ता जा रहा है, जीना जा रहा है ये छत के लिए। तो छत पर हम बाद में जाएंगे, पहले आपको अंदर का व्यू दिखा दूँ। ये देख सकते हो सामने से कैसा ही है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जिस समय आपको खाली खाली सा महल दिख रहा है, ये कभी के टाइम पे भरा रहता था और इसमें 2017 तक लोग रहते थे। तो जब ये बनना स्टार्ट हुआ था ना, जब यहाँ पे लोग रहते थे तो उनका काफ़ी सामान था। लेकिन जब उनकी जो लोग यहाँ रहते थे उनकी डेथ हुई, तो लोगों ने आके यहाँ पे सारा सामान तोड़ फोड़ दिया, चुरा लिया। देख सकते हो यार गाइस यहाँ पे कितना अंधेरा है इधर की साइड। ये देख सकते हो ये महल है, देख सकते हो गाइस। ये रास्ता जा रहा है एक और इसका। और ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी रोशनी चाहिए। ये देखो, मेरा फ्रेंड है शायद, उस समय हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं। ये देखो एक जीना ये रहा। और देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, यहाँ पे सब जगह जंगल ही जंगल है। देख सकते हो कश्मीर घाटी घोस्ट, कश्मीर घाटी घोस्ट देख सकते हो गाइस, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस इस महल को विलायत महल, रानी विलायत महल के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है, जहाँ हम लोग हैं इस समय इस महल के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि रानी विलायत महल की आत्मा इस जगह घूमती है। और आप देख सकते हो यार मेरी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया जंगल ही जंगल है, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम दोनों हैं। और थोड़ा सा अजीब सा तो है पर, लेकिन हॉन्टेड तो इसको कहते हैं। लेकिन इसकी पीछे की जो हिस्ट्री है ना, वो कुछ लोगों ने बताई है, और मैं भी आपको बता देता हूँ मुझे जितनी पता है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश से ऑलमोस्ट राजाओं का, बादशाहों का कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। हमारे देश में सरकार का कंट्रोल था। तो सरकार ने जो उनके राजाओं के उनके पूर्वजों के महल वगैरह थे वो अपने कंट्रोल में कर ली थी। और उनके फैमिली वालों को वो पेंशन दिया करते थे। उस पेंशन को उन्होंने कुछ साल दी, उसके बाद में उन्होंने वो पेंशन रोक दी। इससे क्या फ़र्क पड़ा, जिनके पास पहले से पैसे वगैरह सही थे, हिसाब किताब सही था, उनका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब थी उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। 1975 में रानी विलायत महल ने ये दावा करा कि वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पोती हैं, और वह शाही खानदान से हैं। और वह अपने 2 बच्चे, 13 कुत्ते और 5 नेपाली नौकरों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लॉज में रुक गई और वहाँ पर धरना दे दिया। और वहाँ पर उन्होंने सरकार से ये मांग करी कि हम शाही खानदान से हैं और हमारा ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तो हमें कोई महल वगैरह प्रोवाइड कराया जाए जिसमें हम अपनी वही लाइफ जी सकें। जब भी कोई उनके पास आता था उन्हें वहाँ से हटाने, उन्होंने धरना दे दिया था, उनको कोई वहाँ पे आता था हटाने, तो वह अपने 13 कुत्ते और 5 नेपाली नौकरों को उन पर छोड़ देती थी। और ये धमकी देती थी, उनके पास एक शीशी में जहर था, वो कहती थी कि हाँ सांप का जहर था। वो ये धमकी देती थी कि अगर कोई मेरे पास आया तो मैं इसको पी के अपनी आत्महत्या कर लूँगी। लगभग 9 साल तक उनकी किसी ने सुनी नहीं। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे आके बात करी और उनको ये महल दिखाया।
जो कि 13वीं शताब्दी में बादशाह तुगलक ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो विलायत महल जी ने ये महल देखा, उनको ये पसंद आ गया। तो 1984 में वो अपने 2 बच्चे, 13 कुत्ते और 5 नौकर के साथ इसी महल में आके रहने लग गई। अब भाई जब वो यहाँ पे आई तो इस महल की कंडीशन इतनी ख़राब थी ना, जैसे अभी दिख रही है, जैसे कि अभी दिख रही है ना, शायद इससे भी बुरी हो, क्योंकि अब तो हमारे इंडिया इतना डेवलप हो चुका है तो अभी ये हालत है। उस समय तो कोई डेवलपमेंट भी नहीं थी, उस समय बहुत ख़राब थी कंडीशन, ठीक है। उस समय इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी भाई, ना यहाँ पे पानी की सुविधा थी, ना यहाँ पे बिजली की है। तो गाइस अभी हम इस समय इसके अंदर हैं और आपको और थोड़ी सी जगह दिखाऊँ इसकी, और कुछ यहाँ की और कहानी बताऊँगा अभी। देखो यार, अब ये देखो यहाँ से, एक बार इसको देखो तुम, लुकिंग देखने में गाइस खतरनाक है ये। हाँ, और जब सब सच बता रहा हूँ, जब यहाँ की साइड में आता हूँ ना, इस साइड में जब यहाँ की साइड में अभी जितनी बार भी आया हूँ, एक थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती, शायद आती नहीं आती, बिल्कुल आ रही है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ना, यहाँ वहाँ तो बाहर रोशनी भी है, यहाँ पे अंधेरा है, थोड़ी बहुत साइडों में से निकल के आ रही है, देख सकते हो। लेकिन यहाँ की साइड देखो यार, देखो ये कैसा लग रहा है, पीछे देख सकते हो मेरे यार। तो यहाँ पे अंधेरा है, पूरा पूरा अंधेरा है, और ऐसी जगह में होना जो एक हॉन्टेड पैलेस कहलाती है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अंधेरा, यहाँ पे थोड़ी एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब ऐसे बार बार मत देखे उसको, दिमाग में बार बार मत ला। तो गाइस यहाँ पर जब वो आके की फैमिली आके रहने लगी, तो यहाँ पर पानी वगैरह तो कोई सुविधा थी नहीं, क्योंकि 2 बच्चे थे, जिन एक का नाम था अली रज़ा महल और लड़की का नाम था सकीना महल। तो अली रज़ा महल के पास एक एटलस की साइकिल थी, तो उनको कुछ भी अपना पर्सनल सामान लेने जाना होता था, खाना लेने या कुछ भी लेने जाना होता था, वो अपनी उसी एटलस की साइकिल को ले जाया करते थे, उसी पर अपना सामान लाते थे। 1993 में रानी विलायत महल ने अपनी हीरे की अंगूठी खा ली, और उन्होंने खाकर आत्महत्या कर ली, और उनकी डेड बॉडी को 10 दिन तक उनके बच्चों ने इसी महल के अंदर रखा था, इसी महल के अंदर रखा था, यहीं कहीं पे रखा था। 10 दिन के अंदर यहाँ पे एक मेज होया करती थी, अब तो कुछ नहीं है, उस पर रखा था इस महल के अंदर, और उन्होंने अपने इस महल में रखा था, और उन्होंने मातम बनाया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनके बच्चे 2 बच्चे थे, एक का नाम था अली रज़ा महल और लड़की का नाम था सकीना महल। तो 9-10 दिन के बाद जब उनकी डेड बॉडी में से बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी, तो उनके लड़के ने, अली रज़ा महल ने, यहीं कहीं जंगल में उनकी डेड बॉडी को दफना दिया। 24 जून 1994 को कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर इस जंगल पे हमला कर दिया, और लूटमार मचाने के इरादे से आए थे। लोगों को पता चल चुका था कि जो वो रानी है, उनकी जो कब्र है, उसमें हीरे की अंगूठी है, वो उस हीरे की अंगूठी को खोद कर निकालना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अगले दिन उनके लड़के ने, अली रज़ा महल ने, वो उनकी कब्र खोद कर जला दिया, और उनकी अस्थियों को एक मटके के अंदर यहीं पे रख दिया था, कहीं पे। ये देखो, मम्मी को दिखाएंगे। ओ भैया तू डरा दी। आज रात ही काटते हैं। हाँ, एक दिन काटेंगे, टेंशन मतलब जब बड़े ब्लॉगर बन जाएंगे ना, जब गाड़ी होगी, मतलब इतना कुछ हो जाए तो गाड़ी तक में हम ब्लॉग करने लग जाएं, तो ज़रूर। देख सकते हो यार, ये महल ओवरऑल अंदर से, और यहाँ पे यार ये क्या है भाई, ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ पे ब्लेड पड़ा हुआ है, और उसमें सेफ्टी पिन लग रही है, 2 ब्लेड है और सेफ्टी पिन लग रही है। ये क्या है, कैसे है, इत्तेफाक है या क्या है, पता नहीं गाइस। यहाँ पे यार अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, और हमारे अलावा कोई नहीं है। देख सकते हो यार, वो यहाँ पे ये कटोरी पड़ी हुई है, ये कटोरी क्या है, कैसे है, समझ नहीं आ रहा है यार। यहाँ पे खाली कटोरी पड़ी है भाई। हाँ, तुम देख सकते हो गाइस, पूरा ओवरऑल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हूँ मैं? नहीं, अब मैं दिख भी नहीं रहा, आप सोच सकते हो कितना अंधेरा है यहाँ पे। तो कहोगा
लेकिन लुकिंग देख सकते हो आप, देखने में लुकिंग देख रहा है। लुकिंग यहाँ पे देखो शायद, यहाँ पे देख सकते हो लुकिंग। या कोई बंदा, नॉर्मल बंदा भी डर जाएगा, तो ऐसी जगह तो यार नॉर्मल सी बात है, हॉन्टेड तो बना नहीं था लोग। और चलो एक चीज़ वो समझ में नहीं आई, वो ब्लेड किसने पड़ा है। और देखो यहाँ पे यार, ये रहा ये ब्लेड, ये रहा है, इस पे भी सेफ्टी पिन लग रही है। तो अगर गाइस आप लोगों को किसी को पता हो ना ये क्या है, कैसी चीज़ है, तो आप लोग यार कमेंट करके बताएं जरूर, ये क्या हो सकता है ये। गाइस देख सकते हो, जैसे कि अभी आपको मैंने जैसा तैसा हो सका मैंने आपको महल दिखाया अंदर से। अब मैं आपको इसके ऊपर छत जा रही है, छत पे दिखाऊंगा छत से कैसा व्यू है। देख सकते हो भाई, ये है छत। और यहाँ से देखो तो पूरा अंधेरा लग रहा है इस समय। हाँ वो सूरज पड़ रहा है ना सामने, अब ठीक है। तो गाइस अभी हम अंधेरे से निकल के आए ना, तो एकदम से रोशनी मान गया, तो अंधेरा अंधेरा टाइप का आ रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे खाली हवा लग रही है, अलग ही है। जीने देख सकते हो यहाँ पे, एक जीना ये रहा ऊपर आने का, ये पतला जीना है, ये काफी ही पतला जीना है। ये काफी पतला जीना। चारों तरफ का यहाँ का व्यू देखो छत का भाई। यहाँ पे आने के 6 रास्ते हैं, छत पे आने के 6 रास्ते हैं। यहाँ से व्यू देखो यार, ये जन्नत इसे कहते हैं व्यू। कुछ नहीं है चारों साइड, सिर्फ जंगल है। यहाँ सैटेलाइट टाइप का है कुछ। भाई के पास चलो। तो गाइस ये देख सकते हो कितने खतरनाक जीना है। और रास्ता देख, यहाँ से शायद, यहाँ से मजाक नहीं कर रहा, यहाँ से इधर की साइड से, इधर की साइड देखो, यहाँ से जीना देख सकते हो। जीना देखो कितना पतला, और जैसे लग रहा है लास्ट में बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। जाने में भी डर लग रहा है, इसके अंदर जाएंगे कैसी जगह है ये। चलूँ मैं आगे? बिल्कुल आ जा। अब हम नीचे जा रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है अंधेरे में, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब दिख रहा है, लाइट जल रही है। बस देख सकते हो यार, तो पतला जीना को यहाँ पे निकलना है। ये वो इसके रास्ते में आ गए हैं। अब इसकी कुछ कहानी बताई जाए शायद है। तो भाई इस घटना के बाद ना सरकार को ये बात पता चल गई थी। सरकार ने उन दोनों भाई बहन को एक एक पिस्तौल प्रोवाइड करवाई और उनको ये हुक्म दिया कि अगर इन द फ्यूचर अगर तुम्हारे साथ दोबारा ऐसी कोई घटना होती है, तुम्हारे साथ कोई दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है, आप उसको शूट कर सकते हो। ये सरकार की तरफ से हुक्म था। उन दोनों बहन भाई को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। दोनों अक्सर लिखा करते थे। उनकी बेटी ने, सकीना महल ने, तो अपनी माँ के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम था द प्रिंसेस ऑफ विलायत महल द अनसिन प्रेजेंस। ये किताब आपको इंडिया की लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी क्योंकि इंडिया में है नहीं। नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस की लाइब्रेरी में आप किताब आपको मिल जाएगी। कुछ सालों बाद सकीना महल का भी इंतकाल हो गया। अब यहाँ पर राजा विलायत महल अकेला रहा करते थे क्योंकि धीरे धीरे करके उनके जो नौकर थे वो भी उनको छोड़ के चले गए थे और उनके कुत्ते भी मर गए थे। तो कुछ कुत्ते बचे थे, शायद कुछ कुत्ते बचे थे, बाकी कुत्ते वगैरह भी मर गए थे। अब वो कहने को तो राजा थे
लेकिन आप यार देख सकते हो इसमें कौन रह लेगा, नॉर्मल बंदा भी नहीं रह सकता कह रहे। और वो बाहर के किसी से भी बात नहीं करते थे, अगर कोई उनसे बात करने आता था तो वो उसके ऊपर पिस्तौल तान दिया करते थे और उसके ऊपर पिस्तौल तान दिया करते थे, उनसे बात नहीं करते थे। क्यों? लोग सोचते थे कि इनकी शायद मानसिक स्थिति खराब हो चुकी, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने, अफसरों ने उनसे कई सारे वादे करे, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए, कभी भी पूरे नहीं हुए। इसलिए उन लोगों का बाहर के लोगों से यार मन हट चुका था। सितंबर 2017 में अली रज़ा महल, अपने इसी महल में एक पलंग पे मृत पाए गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम सालों में, अंतिम दिनों में वे बहुत ही गरीबी के दिन काट रहे थे, बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जी। यार वो गरीबी तो खैर शुरू से ही उन्होंने झेली थी, मतलब उनके पास बेचने को भी कुछ नहीं था। वो अपना खर्चा सोना चांदी बेचकर चलाते थे, उनके पास कुछ था तो उस समय उनके पास कुछ नहीं था और कोई था नहीं उनका देखभाल करने वाला, तो यहाँ पे मृत पाए गए। अब ये जगह खंडर है यार, आप देख सकते हो ये। अब पहले कभी के टाइम पे, किसी टाइम पे ये जगह मतलब जैसी भी थी उन लोगों ने सजा रखी थी, बना रखी थी। मैं आपको कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाऊंगा, आप देख लेना, आप देख सकते हो। तो ये उन्होंने सजा रखी थी, उनका सामान था यहाँ पर, वो लोग रहते थे, उसको बसाया था उन्होंने। ज़्यादातर लोगों ने इस जगह को हॉन्टेड की बता रखा, हॉन्टेड 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 होगा, कह नहीं सकते। वो तो नाइट में कभी रुकेंगे तो पता लगेगा। लेकिन भाई इसकी हिस्ट्री, ये हकीकत है, हिस्ट्री में बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ हकीकत है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यार घर की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया और ऑलमोस्ट हमने इस महल का सारा पार्ट घूम लिया और शायद आप लोगों को दिखा भी दिया, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दिखा भी दी, घूम भी लिया। और मैं आपको एक बात बताऊँ थोड़ी इंटरेस्टिंग, भाई अभी हमने यहाँ पे बैठ के चिल्ली पटेटो खाए हैं हम पैक करा के लाए थे, आप यकीन नहीं मानोगे। बस 3 प्लेट ये हिल रही है, अपनी जगह से हिल रहे हैं। वो ये क्या है? बस दोबारा से यार यहाँ पे ब्लेड बने 4, 1 2 3 5। तो पहले नहीं थे नहीं शायद, पहले नहीं थे हैं? ज़्यादा नहीं थे। भाई देख सकते हो यार यहाँ पे ब्लेड पड़े। वो भी यार यहाँ पे सिर्फ 2 थे हटी, जो ये 2 तो मैंने देखे थे यहाँ पे थे, हैं? उस समय थे नहीं ना, क्योंकि ये देख इतने बाहर निकले हुए हैं, अगर उस साइड वाले तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये 2 ब्लेड जो मैंने आपको दिखाए थे शुरुआत में, लेकिन यार ये 4 ब्लेड तो उस समय थे नहीं, 4 है 5 है। ये ब्लेड देख सकते हो यार तुम फ्रंट कैमरे से, ये ब्लेड यार गाइस थे नहीं यार जब 5 ब्लेड। अब ये इत्तेफाक है क्या है, एक चीज़ तुझे और नोटिस कर रहा हूँ, देख यहाँ पे डब्बी रखी है पूरी ब्लेड की, देख ये देख रहा है, इसमें से निकाला है। और ये क्या है बे, पता नहीं ये भी क्या है। देखिए ये डब्बी देख रहा है, और डब्बी पुरानी नहीं है, मतलब इससे ये पता लगता है कोई ना कोई तो यहाँ पे है, बंदा ही होगा, और कौन हो सकता है जो यहाँ पे ब्लेड लेके आता है। थोड़ी अजीब सी है ब्लेड है, ब्लेड में फिर सेफ्टी पिन लगा। गाइस अगर तुम्हें पता लगे कि ये चीज़ क्या हो सकती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये 2 ब्लेड देखे थे शुरुआत में मैंने, लेकिन ये यार थोड़ा अलग है, अजीब है, यूनिक है। खैर चलो, तो ब्लेडों का रहस्य यार क्या है क्या नहीं है पता नहीं। तो चलो हम अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो हॉन्टेड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं, लेकिन आपको इतना बताना चाहूँगा, आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप इस जगह में ना आए, क्योंकि भूतों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत से बंदे ऐसे आते हैं ग्रुप बनाकर, जो अगर आप लोग हो गए क्राइम तो टाइप करते हैं, क्राइम हो सकता है, कुछ ना कुछ क्राइम हो सकता है, आप लोगों के साथ स्नैचिंग वगैरह हो सकती है। तो अपने यहाँ पर नहीं आए, और अगर कोई आता भी है तो वो कम से कम 3 या 4 बंदे आएँ, वो 3 या 4 बंदे तो उनको आना ही चाहिए। और ये जगह प्रतिबंधित है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और भाई अगर किसी को पता है कि वो ब्लेड क्या था, सेफ्टी पिन लगा हुआ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।